अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने आपके सामने ख़वातीन के मसाइल में से एक मसला और उसका हल अर्ज़ किया था। वो ये कि बहुत सारी ख़वातीन की शिकायत होती है कि हमारे ख़ावंद हमारे साथ सख्त रवैया इख्तियार करते हैं और हमारे साथ बदसलूकी से पेश आते हैं, हकूक़ की अदायगी सही तरीके से नहीं करते, हर मकाम पर बात बात पे जो है वो ज़लील करते हैं, बेइज़्ज़ती करते हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम आपकी खिदमत में इस वीडियो के अंदर मर्द हज़रात के मसाइल अर्ज़ करेंगे कि बाज़ ख़वातीन इंतहाई बदकलामी और बदतमीज़ी का मुज़ाहरा करती हैं। याद रखिए, सबसे पहले तो उनके सामने इंतहाई खुश उसलूबी से और हक़ तरीके से, हक़ अंदाज से बात की जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा किराम के अक़वाल, नबी इस्लाम के फ़रामीन, कुरान पाक की आयात उनके सामने बयान की जाएँ। ऐन मुमकिन है अल्लाह पाक उनके दिल में अपनी रहमत से ये कैफियत पैदा कर दे कि इन आयात और अहादीस मुबारका को सुनकर उनके दिल आपके लिए बदल जाएं। ताहम उनको सबसे पहले ये बात बतानी चाहिए कि अल्लाह पाक ने मर्दों का मकाम औरतों पर क़द्र ज़्यादा रखा है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। बहुत सारी ख़वातीन ये शिकवा करती हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने मर्दों का मकाम औरत से ज़्यादा रखा है। ये शिकवा क़तअन नहीं बनता कि मर्द हाकिम होता है, हमारे ऊपर हाकमियत जतलाता है। याद रखिए, अगर मर्द हाकमियत जतलाता है तो औरत के मुकाबले में इंतहाई ज़्यादा मिक़दार के अंदर जो है वो औरत के मुकाबले में मशक्क़त उठाता है। हम अपनी असल बात की तरफ आते हैं। अगर ऐसी कोई बीवी है, कोई ऐसी औरत है कि जो आपसे बदकलामी करती है, आपकी बात मानने से इनकार करती है या बात मानने का कह देती है लेकिन बात मानती नहीं है, बात को टाल देती है, आपकी बातों को अहमियत नहीं देती, उसके लिए सबसे पहले उसकी फहमाइश की जाए, मोहब्बत इकराम से उसको समझाया जाए और उसके दिल के अंदर अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए भरपूर कोशिश की जाए। जब आप बाहर से घर तशरीफ़ लाएँ तो आते ही मुस्कुराकर अच्छे अंदाज से अपनी थकावट को बालाए ताक रखते हुए उससे अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करें, बातचीत करें, हाल अहवाल पूछें। और आते हुए अगर आप दूर से आ रहे हैं, सफ़र से आ रहे हैं, कोई तोहफ़ा, वैसे भी सुन्नत है कि अगर आप सफ़र से घर वापस जाते हो तो जाते हुए अपनी बीवी के लिए या बच्चों के लिए जो है वो ख़ास तौर पर बीवी के बारे में फरमाया कि कोई छोटा सा कोई तोहफ़ा, कोई हदिया लेकर जाओ। इससे दिल के अंदर जो है वो मोहब्बत पैदा होती है। एक आम मुसलमान के दरमियान भी मोहब्बत पैदा करने का नुस्खा नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, तहादु तहाबु, कि आप उसमें एक दूसरे को हदिया दिया करो, उससे मोहब्बत बढ़ती है। तो इसलिए गुजारिश ये की जाती है कि इस चीज़ का अहतमाम किया जाए। दूसरी बात ये है, जहाँ तक बात है अमल की, अमल ये है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा अमल अल्लाह के पाक नाम का अमल। सुभान अल्लाह। इसमें आज़म जिसके अंदर मौजूद है, बहुत सारे लोग कहते जी इसमें आज़म किसी किसी के पास होता है, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे अकाबरीन को, जिनको अल्लाह पाक ने इसमें आज़म की दौलत से नवाजा था, और बज़ाते ख़ुद फरमाते हैं कि जो कलाम पाक से मोहब्बत और शग़फ़ रखता है, अल्लाह उसको इसमें आज़म नसीब कर देते हैं। और इसमें आज़म सूरत इखलास के अंदर मौजूद है। हर नमाज के बाद रात को ख़ास तौर पे और हर नमाज के बाद जो है वो 3 बार सूरत इखलास इस नीयत से पढ़ी जाए कि अल्लाह पाक उसकी बीवी का दिल नरम कर दे, उसको या वो समझ बूझ अता फरमा दे, तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से वो राह रास्त पर आ जाएगी। और दूसरी गुजारिश ये है, और रात को सोने से पहले एक तस्बीह बिस्मिल्लाहि अल-वासिउ जल्ल जलालुहु, बिस्मिल्लाहि अल-वासिउ जल्ल जलालुहु, ये एक तस्बीह इस नीयत से की जाए कि अल्लाह पाक उसका दिल मोम कर दे और उसके दिल के अंदर एहसास पैदा हो जाए। याद रखिए, इन सारे के सारे आमाल का असर तब होगा कि जिस वक़्त हम अपने अपने रब के अहकामात को अपनाते रहेंगे, नमाज की पाबंदी होती रहेगी और अहकामात दीनिया पर चलते रहेंगे।
اور بیویوں کے حقوق پورے کرتے رہیں گے۔ بیویوں کے حقوق پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ آپ کی فرما بردار بن جائیں گی۔ اور اگر آپ خدا نخواستہ ایسا سمجھیں کہ آپ کی بیوی آپ کی فرما بردار رہے لیکن آپ اس کے حقوق ادا نہ کرو، ایک تو یہ بہت مشکل کام ہے، اور اگر وہ ڈر کے مارے آپ کی فرما بردار بن بھی جائے گی تو سامنے آپ کی بہت عزت کرے گی لیکن آپ کی پشت کے پیچھے آپ کی انتہائی برائی بیان کرے گی اور ہر آن گھڑی آپ سے جان چھڑانے کے چکر میں رہے گی۔ اللہ پاک جل شانہ سارے گھروں کے اندر سکون عافیت کی فضا قائم فرمائے، میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اگر پھر بھی کسی صاحب کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو ہمارا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے، وہ ہم سے رابطہ کریں، خاوند ہو یا بیوی ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کو انشاءاللہ العزیز ایک بہترین اللہ کے نام پاک نام کا جو ہے وہ تعویذ بنا کر دیں گے، اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کو استعمال کریں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔